नमस्कार, मैं मीनू। साथियों, अभी स्क्रीन पर जो चित्र आप देख रहे हैं, उसे पिच्छिका कहते हैं। कुछ लोग इसे पिच्छी अथवा पिंछी भी कहते हैं। जनसाधारण की समझ के लिए इसे एक प्रकार का कोमल झाड़न भी कह सकते हैं। जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय के साधु और साध्वियों की दैनिक चर्या का यह एक अनिवार्य अंग होता है। जैन साधु उठने, बैठने, चलने और कमंडल या पुस्तक को रखने व उठाने से पहले उस स्थान को इस पिच्छिका से साफ करते हैं ताकि वहां मौजूद सूक्ष्म जीवों की प्राण हानि ना हो। हर पल यह जीव रक्षा और हर पल सावधानी का एक उपकरण है। इस पिच्छिका के बिना दिगंबर जैन साधु को एक कदम भी चलने की अनुमति नहीं है। पिछले दिनों भाजपा नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री और पशु पक्षी संरक्षण एक्टिविस्ट मेनका गांधी ने जैन साधु द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली इस पिच्छिका पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। उसके बाद से मेनका गांधी के बयान पर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। जैन समाज और मेनका गांधी के बीच छिड़ा भीषण वाकयुद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। गत 18 जून को मेनका गांधी नई दिल्ली के ऐतिहासिक जैन लाल मंदिर में जैन मुनि के दर्शन के लिए पहुंची। वहां मुनिश्री से चर्चा करते हुए उन्होंने दावा किया कि जैन मुनि जो पिच्छिका धारण करते हैं, उन्हें बनाने में अब तक 15 लाख से ज्यादा मोरों की हत्या की जा चुकी है। उनके इस आरोप को लेकर जैन समाज में भारी आक्रोश फैल गया। उनका कहना है कि अहिंसावादी जैन समाज को जीवों की हत्या का दोषी बताना न केवल हास्यास्पद है, बल्कि मेनका गांधी की अज्ञानता का सूचक भी है। जैन समाज के तमाम संगठन मेनका गांधी से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आक्रोशित जैन समाज ने मेनका गांधी को एक लीगल नोटिस भी भेजा है। चेतावनी दी है कि यदि तय समय के भीतर माफी नहीं मांगी गई तो देश भर के में 30 जून से चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया जाएगा। पूरे देश में सोशल मीडिया के माध्यम से जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। 7 जुलाई को देश भर के जैन मंदिरों के बाहर सुबह 9 बजे से 11 बजे तक शांतिपूर्ण मौन प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नाम जिला प्रशासन के माध्यम से ज्ञापन भी भेजे जाएंगे। इस विवाद से घिरी मेनका गांधी ने प्रत्युत्तर में एक वीडियो जारी कर मोर पंख से बनी पिच्छिका पर प्रतिबंध लगाए जाने की अपनी मांग को दोहराया है। तो क्या है मेनका गांधी का पक्ष और क्या है दिगंबर जैन समाज के विभिन्न तबकों की प्रतिक्रियाएं? इस पर चर्चा करने से पहले आइए इस पिच्छिका नामक धार्मिक उपकरण के बारे में जान लेते हैं। क्या है पिच्छी अथवा पिच्छिका? पिच्छिका दिगंबर जैन साधुओं और साध्वियों की दैनिक चर्या का एक अपरिहार्य संयम उपकरण है। यह मुनि के अहिंसा महाव्रत का प्रतीक भी है। यूं तो जैन शास्त्रों में जैन मुनि के 28 मूल गुण बताए गए हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त आचेलक्य यानी दिगंबरत्व आदि जो 4 बाह्य चिन्ह बताए गए हैं, उनमें से पिच्छिका भी एक है। जैनेश्वरी दीक्षा के समय दीक्षा देने वाले आचार्य संयम के उपकरण इस पिच्छिका को जीवदया और जीव रक्षा हेतु दीक्षा धारण करने वाले को प्रदान करते हैं। मोर के पंखों से बनी इस पिच्छिका में 5 गुण होते हैं। 1, धूल को ग्रहण न करना। 2, पसीने से मलिन न होना। 3, कोमलता। 4, लचीलापन और 5, हल्कापन। साधु के लिए अनिवार्य प्रतिलेखन में इसका इस्तेमाल होता है। प्रतिलेखन अर्थात जिस इलाके में साधु विहार अथवा गमन कर रहे होते हैं, उस इलाके का या वहां की धूल का रंग बदलने पर धूप से छाया में और छाया से धूप में जाते समय साधु अपने पूरे शरीर को पिच्छी से परिमार्जित यानी साफ करके आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार पुस्तक, कमंडल आदि के ग्रहण करने में, रखने में, खड़े होने में, बैठने में, हाथ पैर आदि फैलाने में, सिकोड़ने में, सोने में, सीधे सोने में, यहां तक कि करवट बदलने में भी और इसके अतिरिक्त अन्य किन्हीं भी कार्यों में साधु सावधानी पूर्वक अपने शरीर को
और उठने बैठने और चलने के स्थान को पिच्छिका से परमार्जित कर अर्थात साफ कर त्रस्त जीवों की रक्षा करते हैं। पिच्छिका पुरानी पड़ने पर जैन समाज के अनुयायी साधु को नई पिच्छिका प्रदान करते हैं, जिसे पिच्छिका परिवर्तन कहते हैं। पिच्छिका के बिना मुनि का विहार अर्थात गमनागमन शास्त्र सम्मत नहीं माना जाता, अर्थात दिगंबर जैन संतों को बिना पिच्छिका के कहीं भी आने जाने की अनुमति नहीं होती। आचार्य वट्टकेर द्वारा रचित जैन शास्त्र मूलाचार में पिच्छिका के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। तो कैसे बनती है पिच्छिका? जैन शास्त्र मूलाचार के अनुसार प्रतिवर्ष कार्तिक मास में नर मोर अपने पंखों को स्वयं प्राकृतिक रूप से त्याग देते हैं, उन्हीं से पिच्छिका बनाई जाती है। पंख त्यागने की इस प्रक्रिया को अंग्रेजी में मोल्टिंग कहते हैं। मोल्टिंग एक स्वाभाविक और दर्द रहित प्रक्रिया होती है। जब नए पंख बन रहे होते हैं तब पुराने पंख अपने आप ही आधार से ढीले होकर गिर जाते हैं। इन्हीं स्वयं गिरे हुए पंखों को एकत्र करके एक साथ बांधकर यह पिच्छिका बनाई जाती है और यहीं से विवाद की शुरुआत होती है। मेनका गांधी का दावा है कि इतनी बड़ी मात्रा में पंखों को हासिल करने के लिए भारी संख्या में मोरों की हत्याएं की जा रही, जबकि जैन समाज का दावा है कि यह आरोप निराधार है और केवल उन्हीं पंखों का इस्तेमाल होता है जो मोरों द्वारा स्वतः गिराए गए होते हैं। अपने आरोपों की पुष्टि में मेनका गांधी वन्यजीव संरक्षण 1972 का हवाला देते हुए कहती हैं कि इस अधिनियम को बनाते समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जैन समाज के विशेष आग्रह पर मोर पंख की खरीद फरोख्त को प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया था। इस कारण मोरों की हत्या बदस्तूर जारी रही। मेनका गांधी कहती हैं कि 2001 में तत्कालीन वाजपेयी सरकार में उन्होंने मंत्री रहते हुए मोर पंख की खरीद फरोख्त रोकने के लिए वन्यजीव अधिनियम 1972 में संशोधन के लिए प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी को राजी कर लिया था, लेकिन एक बार फिर जैनों के भारी दबाव के चलते वह बिल संसद के पटल तक पहुंच ही नहीं सका। जैनियों को दी गई इस छूट का नाजायज फायदा इस धंधे में लगे हुए व्यापारी और तस्कर आज तक उठा रहे हैं, जो जैनों के अलावा अन्य धर्मावलंबियों और साज सज्जा का सामान बनाने वाले व्यवसायियों को मोर पंख सप्लाई करते हैं। लिहाजा बहुत बड़े पैमाने पर संरक्षित राष्ट्रीय पक्षी मोर को मारकर पंख हासिल किए जा रहे हैं। उनका कहना है कि हर वर्ष इतनी बड़ी तादाद में जैन साधु साध्वियां पिच्छिका बदलते हैं कि मोरों द्वारा सतह गिराए गए पंखों से उसकी आपूर्ति होना एकदम असंभव है। मेनका गांधी का आरोप है कि पिच्छिका बनाने के लिए अब तक 15 लाख से ज्यादा मोरों को मारा जा चुका है। दिलचस्प बात यह है कि मेनका गांधी के इन आरोपों को लेकर जैन समुदाय के भीतर भी अलग अलग मत सामने आ रहे हैं। अधिकतर जैनों का कहना है कि जिस धर्म का मूल ही अहिंसा है वो अहिंसा क्यों करेगा। वे कहते हैं कि जहां तक 15 लाख मोरों को मारने का सवाल है तो देश में जैन संतों की संख्या महज 1356 है, 1356 है, और इन संतों की एक पिच्छिका के लिए लाखों मोरों को मारने का आरोप हास्यास्पद लगता है। इस तर्क के विपरीत इसी जैन समाज के दूसरे समूह का मानना है कि दिगंबर जैन परंपरा में केवल मुनि महाराज ही पिच्छिका धारण नहीं करते, बल्कि महिला साध्वी आर्यका, शुल्लिका, पुरुष साधु एल्लक और क्षुल्लक भी जीव रक्षा के लिए पिच्छिका धारण करते हैं, जिनकी अनुमानित संख्या 5000 के करीब हो सकती है। अतः मेनका गांधी के इस आरोप में आंशिक सच्चाई तो हो सकती है कि बड़ी मात्रा में मोर पंख आपूर्ति के लिए अब तक 15 से 20 लाख मोर मारे जा चुके हों। कुछ प्रगतिशील विचार रखने वाले जैनों का कहना है कि इतिहास साक्षी है कि वन्य प्राणियों की अनेक प्रजातियां धरती से विलुप्त हो चुकी हैं। तो इस तथ्य को मद्देनजर रखते हुए मोरों की अंधाधुंध हत्याओं को रोकने के लिए सरकार राष्ट्रीय पक्षी मोर के संरक्षण हेतु वर्तमान कानून में कोई संशोधन ला सकती है। बेहतर होगा कि संशोधन होने से पहले ही पिच्छिका का निर्माण करने के लिए मोर पंख के बजाय सूत या फाइबर जैसे किसी अन्य विकल्प को अपना लेना चाहिए। जो काम मोरपंख करते हैं वही काम सूत, फाइबर या अन्य किसी विकल्प से भी संपन्न किया जा सकता है।
इसके ही तर मत रखने वाले कुछ जैन बंधुओं का मानना है कि मुद्दा यह नहीं है कि पिच्छिका के लिए मोर पंख कहां से आए। मुद्दा यह होना चाहिए कि अहिंसा महाव्रत के पालक जैन साधु को मोर पंख पिच्छिका इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं। वे कहते हैं कि मोर का पंख उसके शरीर का एक अंग है। स्वयं गिरे हुए मोर पंख का सफेद हिस्सा भी मोर की हड्डी है, जिसके जरिए पंख शरीर से जुड़ा रहता है। अतः मोर के शरीर का एक मृत अंग अर्थात पंख पिच्छिका के रूप में जैन साधु के हाथ में क्यों होना चाहिए। इससे उनके अहिंसा महाव्रत का उल्लंघन होने के साथ साथ शुचिता भी भंग होती है। अतः जैन साधु को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कुछ अन्य जैनों का कहना है कि मोर पंख का व्यवसाय करने वाले भारी लकड़ी के पट्टे को मोर पंख के ऊपर रख देते हैं, जिससे डरकर मोर भागने लगता है और पट्टे के बोझ तले मोर पंख खींचकर मोर के शरीर से अलग हो जाते हैं। इससे मोर को जो असहनीय वेदना होती होगी वह अकल्पनीय है। कई जैनों ने यह सवाल किया है कि एक पिच्छी बनाने में कम से कम 10 मोरों के पंख लगते हैं। क्या सारे जैन लोग इन पंखों को इकट्ठा करने के लिए जंगलों में जाते हैं? सीधी सी बात है कि यह मोर पंख आदिवासियों के द्वारा इकट्ठे किए जाते हैं और इन पंखों के बदले में उन्हें अच्छा पैसा मिलता है। इसलिए संभव है कि मोरों को मार दिया जाता हो। कुछ जैनों ने पिच्छिका का बचाव करते हुए उसके साइज पर टिप्पणी की है। उन्होंने बताया कि पहले जमाने में जैन साधु बहुत ही छोटे आकार की पिच्छिका धारण करते थे, जिसमें थोड़े से मोर पंखों से ही काम चल जाता था। लेकिन आजकल साधु जितने बड़े आकार की पिच्छिका धारण कर रहे हैं, उसमें एक पिच्छी में से छोटे आकार की करीब 5 पिच्छियां बन सकती हैं। छोटी पिच्छियों के लिए केवल गिरे हुए मोर के पंखों से ही काम बन सकता है। एक और दिलचस्प बात सामने आई। कई जैनों ने कहा कि जिस इंदिरा गांधी को जैनों ने वोट नहीं दिया, उसने जैन परंपरा का मान रखते हुए मोर पंख के क्रय विक्रय की छूट दी। वहीं दूसरी तरफ जिस भाजपा को जैनों ने झोली भर भर कर वोट दिया, उसी भाजपा की वाजपेयी सरकार ने कानून में संशोधन कर पिच्छिका परंपरा को बाधित करने का प्रयास किया और आज फिर जैनों के भारी समर्थन से लाभान्वित मोदी सरकार मेनका गांधी के माध्यम से वही पुरानी कुटिल चाल चलने का प्रयास कर रही है। कुछ जैनों को मेनका गांधी के यकायक पिच्छिका पर हमलावर होने के पीछे संघ भाजपा की कुटिल राजनीति की बू आ रही है। उनका मानना है कि असल में आरएसएस जैन धर्म को हिंदू धर्म से अलग एक स्वतंत्र धर्म मानने से इनकार करता है और जैन धर्म की स्वतंत्र पहचान को समाप्त कर हिंदू धर्म में विलीन करना चाहता है। वरना क्या कारण है कि वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य से गायब और भाजपा में हाशिए पर धकेल दी गई मेनका गांधी अचानक पिच्छिका पर प्रतिबंध की मांग को लेकर जैन मुनि के पास पहुंचती हैं और देखते ही देखते जैन समाज को मोरों की हत्या का अपराधी घोषित कर दिया जाता है। वे कहते हैं कि पिछले कुछ वर्षों से जैन धर्म और उसके धार्मिक स्थलों, संतों तथा परंपराओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि गिरनार, सम्मेद शिखर और जैन संतों पर हुए हमलों के बाद अब मेनका गांधी द्वारा पिच्छी को लेकर दिया गया बयान जैन धर्म पर हमला है, जैनों की राजनीतिक भावनाओं को गहरी ठेस पहुंचाने वाला है। एक जैन धर्म में ही नहीं बल्कि अन्य अनेक धर्मों में मोर पंख का भारी मात्रा में इस्तेमाल होता है, तो फिर केवल जैन धर्म ही निशाने पर क्यों? अब देखना होगा कि मेनका गांधी मोरपंख पिच्छिका पर प्रतिबंध लगाए जाने के लिए कोर्ट का रुख करेंगी या मोदी सरकार वन्य प्राणी अधिनियम 1972 में संशोधन कर मोरपंख की खरीद फरोख्त पर प्रतिबंध लगाएगी, या फिर एक बार फिर जैन समाज के दबाव में यथास्थिति बरकरार रहेगी। इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं। नमस्कार।